हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वक्र दे रखा है जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर में 4y। इस वक्र पर स्थित एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 1 2। इस 1 2 से होकर जाने वाले अभिलंब का हमें समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा देखो, अभिलंब का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, मान लो y बराबर में fx, ये अपने पास एक वक्र का समीकरण दे रखा है। अब देखो, अगर मैं dy बटा dx निकालता हूं और मेरे को दे रखा है x बराबर में x1, x बराबर में x1, ये कोई बिंदु दे रखा है, तो जो भी अपने पास आता है ना, यहाँ पे f डेश x1, यहाँ पे मान लो ये आ गया, तो ये अपने पास मिल जाएगा अपने पास स्पर्श रेखा का ढाल। स्पर्श रेखा का ढाल जहाँ पे ये टेंजेंट का ढाल इधर से इस तरह से निरूपित कर देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब आपस में लंबवत होते हैं, और अगर लंबवत होते हैं तो उनके ढालों का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग mt स्पर्श रेखा का ढाल मानते हैं, mn अभिलंब का ढाल मानते हैं, और दोनों का गुणनफल -1 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से mn बराबर अपने पास आ जाएगा -1 बटा में, ये नीचे चला जाएगा ना, तो ये इस तरह से बन जाएगा -1 बटा में dy बटा dx, और ये मान रखेंगे यहाँ पे x बराबर में x1। ठीक है, और इसको और क्या लिख सकते हैं, -1 बटा में f डेश x1। तो ये अभिलंब का ढाल आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अपने पास ढाल और बिंदु दे रखा हो तो रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। रेखा का समीकरण जब ढाल m व बिंदु x1 y1 दिया हो, x1 y1 दिया हो, तो इसके लिए एक समीकरण लिखते हैं, y माइनस में y1 बराबर में m गुणा में x माइनस x1। ये सारी चीजें हमने बता दी। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल में सबसे पहले हम लोग अभिलंब का ढाल निकालेंगे। तो अपने पास वक्र का समीकरण दे रखा है, उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर में 4y, ये वक्र का समीकरण दे रखा है। तो यहाँ से y बराबर में एक्स स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। फिर इसका अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा 2x बटा में 4, और इसको आगे सरल करते हैं तो x बटा में 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल नहीं निकालेंगे, हम लोग अभिलंब का ढाल निकाल लेते हैं। अभिलंब का ढाल मैंने कहा था -1 बटा में dy बटा dx, और जहां पे x का मान जो दे रखा है, वो यहाँ पे रखेंगे, माइनस पहले से, तो ये चलेगा -1 बटा में dy बटा dx, तो क्या बन गया x बटा 2, और इसमें x का मान x बराबर x1 रखेंगे। तो बिंदु अपने को क्या दे रखा है, बिंदु को अपने को दे रखा है 1 2। ठीक है, 1 2 अपने को बिंदु दे रखा है। तो यहाँ से x1 का मान 1 के बराबर आ गया, ये x1 का मान यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास अभिलंब का ढाल मिल जाएगा। तो -1 बटा में x1 का मान आ गया 1, तो 1 बटा 2 ये ऊपर जाएगा तो -2 के बराबर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ढाल मिल गया और हमें बिंदु मिल गया, तो mn बराबर में किसके बराबर आ गया, -2, और x1 y1 जो बिंदु था वो किसके बराबर आ गया, 1 2 के बराबर आ गया। अब जो हमने समीकरण यहाँ पे लिखा, इस समीकरण में सारे मान रख देते हैं सूत्र में। तो ये बन जाएगा y माइनस में y1 2 के बराबर है, ढाल अपने पास -2 के बराबर है, x माइनस में 1, ये बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो y माइनस 2 बराबर में -2x प्लस 2 बन जाएगा। 2x को इधर लेके आएंगे तो 2x प्लस y, और ये देखो ये 2 भी उधर लेके जाएंगे तो ये बराबर में 4 बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास जो वक्र दे रखा था उसका बिंदु था 1 2, उसका अभिलंब का समीकरण आ गया 2x प्लस y बराबर में 4। यही हमें निकालना था, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।